आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज आपसे फिर वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन पे बात करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि फर्स्ट फेस में जो है, जब हम आपसे बात की थी तो लगभग जो है 92% वोटिंग हुई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो आखिरी आंकड़ा मतलब पेश किया है वो 93.19, यानी 93% असेंबली में वोटिंग होना, ये अपने आप में बहुत आश्चर्य करने वाला है। इतने बड़े लोगों की भागीदारी, मतलब जो है, हालांकि बहुत बड़े पैमाने पे वेस्ट बंगाल के लोग जो है वो भारत के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि मतलब बड़े पैमाने पे लोग मतलब वेस्ट बंगाल वापस आए हैं और उन्होंने वोट डाला है। और जैसा सुनने में आया कि बीजेपी ने कई गाड़ियां मतलब जो है वहाँ से आई हैं अलग अलग जगहों से, और उनके मतलब जो है उन्होंने वोटर को जो है वेस्ट बंगाल में लाया है। लेकिन साथ साथ में जैसा हमने कहा कि जहाँ बीजेपी पोलराइज कर रही है, तो साथ साथ में उसका काउंटर रिएक्शन भी हो रहा है कि टीएमसी के लोग भी जो है बढ़ चढ़कर वोटिंग कर रहे हैं। किसी एक पार्टी के वोटिंग करने से इतना हाई परसेंटेज वोट नहीं जा सकता। इसलिए आप देखेंगे कि 2021 में जो मतलब जो है वोट पड़े थे, आप अगर 2021 का आंकड़ा देखिए तो उस वक्त जो है 7,34,00,000 से अधिक वोट थे, टोटल रजिस्टर्ड वोट थे। तो उसमें जो है 82% जो है 82.30 जो है टोटल वोट पड़े थे 21 में, जो असेंबली के इलेक्शन हुए थे वेस्ट बंगाल में। तो इस जहाँ 82% और इसमें इस बार फर्स्ट फेस में जो है वो 93, लगभग 9% का गैप दिख रहा है। हालांकि जो है 84.30 है वो टोटल मतलब जो है वो वहाँ पे जो इलेक्शन हुए थे। अभी हम फर्स्ट फेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट फेस में 93.19% वोट पड़े। तो उसमें जो 21 में पड़े थे तो उसमें टीएमसी को 48% वोट लगभग हासिल हुआ था और उसको 223 सीटें मिली थी। और आप देखेंगे उधर बीजेपी को तो 38% लगभग वोट मिले थे और उसको सीट हासिल हुई थी 65। लेकिन यहाँ पे एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि टीएमसी जो वोट स्विंग हुए हैं, यानी जो मतलब पिछला वोट मिला था और जो अधिक वोट मिले टीएमसी को, वो टीएमसी को केवल मिले हैं 3%। 3% वोट जो है, 3.11% वोट जो है वो स्विंग हुआ है टीएमसी के फेवर में, ठीक है। और बीजेपी के फेवर में 27.99, लगभग 28% वोट स्विंग हुआ बीजेपी के फेवर में। यानी इसका मतलब है कि 21 से पहले बीजेपी ने केवल 10% वोट हासिल किया था और 2021 में जो है वो 38% वोट हासिल करने में बहुत बड़ा जंप है। 28% का स्विंग होना बहुत बड़ा जंप है। अब अभी जो गैप है वो 48% जो है वो टीएमसी के पास वोट है जो पिछली बार पड़े थे, और बीजेपी का, यानी 10% का गैप है। और सीट का तो बहुत गैप है, मतलब 65% बीजेपी, 65 सीट बीजेपी को मिली थी और 223 सीट जो है वो आपको टीएमसी को मिली थी। तो इसमें तो ज़्यादा गैप है, वोट परसेंटेज का गैप 10 है। अब इसमें इस बार के इलेक्शन में 2026 के असेंबली इलेक्शन में जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ है 93%, उस 93% में देखा गया है कि एक तो वोटर कम हुए, 91 लाख वोटर जो है से अधिक वोटर जो है वो मतलब वोटर लिस्ट से रिमूव कर दिए गए, 91 लाख। और जिसमें कहा जा रहा है कि 27 लाख ऐसे वोटर रहे हैं जिसमें जो है मतलब उनके नाम में, उनके पता में ऐसी चीज़ों में गड़बड़ी होने की वजह से उनका नाम हटा दिया गया, और बाकी जो है वो डेथ है या मतलब वहाँ माइग्रेट कर गए या मतलब जो है और दूसरी कारणों से। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं 91 लाख वोट,
यानी मतलब जो है 7,34,00,000 2021 में वोटर थे, वो घट के जो है 6,82,00,000 से अधिक वोटर रह गए। यानी लगभग आप देखें कि 1 करोड़ मतदाता 11% के आसपास जो है ये मतलब वोटर जो है कम हो गए 2026 में। और इसमें सबसे आश्चर्य करने वाला आंकड़ा ये है कि इसमें से जो है 60% जो है जो नाम रिमूव हुए हैं वो हिंदू वोटर के हैं, जबकि उनकी आबादी 70% है से अधिक है। और इधर मुस्लिम वोटर 34% रिमूव हुए हैं, जबकि उनकी आबादी 27%। यानी जितनी उनकी आबादी है उससे ज़्यादा मतलब वोटर उनके रिमूव हुए हैं। और बीजेपी मतलब हिंदुओं की जितनी आबादी है तो उससे कम हुए। यही इलेक्शन कमीशन का कोई खेला लगता कि मतलब जो है, और यही चीज़ अगर ममता बनर्जी को कहीं कमज़ोर करती है तो यही आंकड़ा कमज़ोर करती है। अदरवाइज बीजेपी के जैसे कैडर पार्टी है, कैडर बेस, तो हमने आपसे पहले भी कहा था कि टीएमसी भी कैडर बेस पार्टी है। और उसने जो है मतलब जो है 20 साल सीपीआईएम से संघर्ष किया उन्होंने, तब जाके ममता बनर्जी सत्ता में आई। बीजेपी का तो ऑल इंडिया लेवल पे मतलब उनका कैडर है और कमिटेड वोटर है। उनका वोटर एकदम कुछ कमिटेड वोटर होता है, कुछ भी हो जाए, कोई कैंडिडेट हो, वो वोट बीजेपी को देंगे। और इसी तरीके से देखा गया है कि टीएमसी में भी जो है कुछ वोटर कमिटेड है, जो कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में नहीं थे, खासकर कांग्रेस में। एक ज़माने में कांग्रेस के वोटर भी कमिटेड होते थे कि हर हाल में हम कांग्रेस को वोट देंगे जी, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो खड़ा होगा, हम वोट कांग्रेस को देंगे। ये चीज़ कांग्रेस से ख़त्म हुई। जैसे असम के इलेक्शन में हुआ, आज असम में वीक कांग्रेस क्यों हुई? क्या उनके कैडर वैसा है नहीं, और वो मोबिलाइज नहीं कर पाते वोटर को, नतीजा है कि वोटर छिटक जाते। कैडर का काम क्या होता है कि वो पोलिंग बूथ पर वोटर को लाता है, इनकरेज करता, डोर टू डोर जाएगा, वो वोटर को लाएगा, इनकरेज करेगा वोटिंग के लिए। कांग्रेस में ये चीज़ नहीं रही, और यही वजह है कि कांग्रेस कैडर ना होने की वजह से यूपी, बिहार मतलब जो है राज्यों में इतनी कमज़ोर हो गई है, और अदर राज्यों में भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता, 2-3 स्टेटों को छोड़ दीजिए तो, क्योंकि जो उनके कमिटेड वोटर थे वो अब नहीं रहे। लेकिन बीजेपी के कमिटेड वोटर बढ़े हैं। पहले जो उनके वोटर थे, कहा जाता था कि एक वर्ग, विशेष वर्ग का उसको समर्थन है, व्यापारी वर्ग का या और दूसरे खास जातियों का कहा जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब उसकी दूसरी जातियों में भी उसने घुसपैठ किया है, और उसकी वहाँ भी कमिटेड वोटर मिलेंगे आपको। तो ये मतलब जो कांग्रेस और बीजेपी में फ़र्क है, और बीजेपी और टीएमसी में जो है इस मामले में ज़्यादा फ़र्क नहीं, क्योंकि टीएमसी का भी वोटर बहुत ही कमिटेड है और बहुत एग्रेसिव भी है, क्योंकि बीजेपी का भी एग्रेसिव, जैसा हमने कहा कि कैडर का क्या होता है कि वो वोटर को पोलिंग बूथ पे लाता है, और पोलिंग बूथ पे लाएगा तो जाहिर सी बात है उसके पक्ष में ज़्यादा वोट पड़ेगा। तो यहाँ ऐसा लग रहा है बंगाल में फर्स्ट फेज के चुनाव में कि दोनों कैडर वोटर को बूथ पे लाने में कामयाब हुए हैं। बीजेपी भी कामयाब हुई है और साथ साथ टीएमसी भी, क्योंकि बगैर मतलब जो है दोनों पार्टियों के मतलब जो है वोटर के इतने आए हुए इतना हाई परसेंटेज 93% वोटिंग नहीं हो सकती। मान लिया 1% हाई परसेंट जाएगा तो उसमें मतलब जो है वो एक पक्ष अगर अपना वोटर को लाता है तो उसमें इतना हाई परसेंट नहीं जाएगा जितना कि अभी किया है। तो ये दोनों में इसीलिए जो है वैसे ममता बनर्जी को इसमें एज है, क्योंकि उनका 2 वोटर जो है, जैसे बीजेपी का कमिटेड वोटर है
उसी तरीके से टीएमसी का 2 वोटर है, एक उनकी महिला वोटर जो है बड़ी तादाद में, यानी लगभग मतलब जो है महिला की वोट अगर आप देखेंगे वहाँ पे तो 3 करोड़ 44 लाख से अधिक जो है महिला वोट हैं और 3 करोड़ 60 लाख से अधिक जो है पुरुष वोट, लगभग जो है आधे के बराबर महिला वोट हैं। तो अगर इसमें से ये मतलब जो ममता बनर्जी 50-60% जो महिलाओं का वोट हासिल कर लेती हैं, जैसा हमने कहा कि 2% वोट इन्होंने ज़्यादा किया है और प्लस 27% मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो 27% में अगर 20% भी जो है वोट हासिल कर लेती हैं मुसलमानों का, इधर महिलाओं का, तो ये ममता बनर्जी के लिए ये जीत जो है आसान हो जाएगी। और कहीं ये महिलाएं अगर छिटकी थोड़ी बहुत भी तब थोड़ी परेशानी हो सकती, लेकिन लगता नहीं है कि मतलब जो है बीजेपी की 65 सीट आई है, उसको मेजॉरिटी के लिए 83 सीट और चाहिए, मतलब 83 प्लस चाहिए। और ममता बनर्जी को तो थंपिंग मेजॉरिटी आया ही था पिछले साल, तो उनके थोड़ा बहुत कम होने की संभावना है, लेकिन बीजेपी की इतने बढ़ेंगे कि 80+83 सीट हासिल कर लेगी, ये वक्त बताएगा। सेकंड फेज का चुनाव 29 को है, वो देखिएगा फाइनल फिगर क्या आता है, लेकिन मतलब जो है जो अनुमान और जो संभावनाएं लग रही हैं कि जो है मतलब ममता बनर्जी एक अभिमन्यु की तरह जो है तमाम तरफ से घिरी हुई, मतलब बड़े बड़े प्रचारक, जाहिर सी बात देखिए कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो पूरा डेरा डंडा डाले हुए हैं बंगाल में, उधर से जो है उनके कैबिनेट के सारे मिनिस्टर वहाँ डाले हुए हैं, एमपी, दूसरे राज्यों के एमएलए, लीडर सब जो है घर घर में डाले हुए हैं, और इनसे लड़ना अकेले ममता बनर्जी, क्योंकि उनके अलावा तो उनके पास कोई स्टार कैंपेनर है नहीं। 100 घोष जो है वो अच्छा बोलती हैं, एमपी हैं लोकसभा की, वो भी मतलब मॉब को जो है मोबिलाइज करने में काफ़ी कामयाब रही हैं और काफ़ी अच्छा बोलती हैं, उनका अप्रोच भी बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे कहते हैं कि वन मैन शो है ममता बनर्जी के लिए, कि ममता बनर्जी ही के नाम पे जो उनको वोट मिलेगी, और इस बार ऐसे आसार लगते हैं कि ममता बनर्जी शायद जो है तीसरी बार जो है चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन बहरहाल ये तो मतलब वक्त बताएगा, लेकिन जो है पोजीशन जो है जो दिखती है वो उससे अंदाज़ा ये होता है। अब जो है ये जो चुनाव होंगे उसके परिणाम जो भी हों, लेकिन एक चीज़ तो साबित कर दिया है कि बीजेपी ने अपने मतलब जो है बिहार में, हालांकि जो है कोलिशन में मतलब जो है चुनाव लड़ा गया, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने, नीतीश कुमार के नाम पे ही जो है वहाँ पे वोटर ने वोट डाले, लेकिन जो है बाद में नीतीश कुमार छोड़कर राज्यसभा चले गए, और अब वहाँ के मतलब जो है एक ऐसे आदमी को बना दिया चीफ मिनिस्टर बीजेपी ने, ना तो उसके एजुकेशन का पता, उन पे इतना मतलब गंभीर आरोप जो है प्रशांत किशोर लगाए, उसका कोई उन्होंने सही तरीके से खंडन नहीं किया। और बीजेपी में हालांकि और भी बहुत से अच्छे लोग थे, लेकिन उनको छोड़कर जो है सम्राट चौधरी को जो है बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर जो बनाया है, वो बहुत अच्छा संकेत। इससे आने वाले समय में बीजेपी को नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। बहरहाल वो तो बिहार की राजनीति थी। बंगाल में भी अब तक बीजेपी ने जो है सरकार नहीं बनाई है। 2 इधर के ईस्ट के राज्य ऐसे रहे हैं, बिहार और बंगाल, जहाँ पे बीजेपी कभी अपने दम पे सरकार नहीं बना पाई। पंजाब में ये बंगाल में और बिहार में। बंगाल की सबसे बड़ी हालत ख़राब जो है CPIM की, जिसके कहा जाता है कि मतलब 30 वर्षों से ज़्यादा जो है ज्योति बसु चीफ मिनिस्टर रहे, उसके बाद भी मतलब जो CPIM की हुकूमत रही, कांग्रेस एक मजबूत पार्टी रही थी। आज कोई उसका नाम लेने वाला नहीं बंगाल में, कोई उसको जो है मतलब जो है ये नहीं कह रहा कि मतलब जो है कोई, बहुत सारे सर्वे में भी आए हैं तो जो 2-4 सीट से ज़्यादा इन लोग को नहीं दे रहे इतनी। और यही जैसे हमने कहा कि जो CPIM का भी जो कमिटेड वोटर था, वो जब उनकी मतलब हुकूमत किया करती थी, वो सब जो है इधर उधर बिखर गए, कुछ कांग्रेस कुछ बीजेपी में चले गए
और कुछ जो है वो आप देखेंगे कि जो है वो ममता बनर्जी के पास। नतीजा ये हुआ कि CPIM बिल्कुल वीक हो गई। उधर कांग्रेस की भी अच्छी पकड़ थी, खासकर मुस्लिम वोटों में उसकी भी पकड़ थी, क्योंकि अब लोगों को लगा कि कांग्रेस को वोट देने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो सारे के सारे जो है वो TMC की तरफ चले गए। थोड़ा बहुत 2-4 सीटें हासिल कर सकती है तो कर सकती, इससे ज़्यादा नहीं। बहरहाल हम लोगों की नज़र रहेगी 29 को, मतलब इलेक्शन है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे आपसे हमने कहा कि पहले फेज में 93% वोट हुए, उसमें 93% में 92% पुरुष के वोट हैं और 94% महिलाओं ने 2% वोट ज़्यादा दिया है। ये 2% वोट किसी की तरफ जाता है, ये बहुत देखने वाली बात होगी। बहरहाल 29 का इंतज़ार करते हैं और जो 29 बस आने ही वाला है और उसके बाद जो है सही तस्वीर उभर कर सामने में आएगी। आजकल इतने ही, फिर आप नेक्स्ट आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।